हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th बिहार बोर्ड संस्कृत चैप्टर 1 जिसका नाम है मंगलम पाठ, उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाला हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम 2026 में यहीं से सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? ए में दिया गया है बुद्ध, बी में दिया गया है भास, सी में दिया गया है कालिदास और डी में दिया गया है वेद व्यास। आपको पता होना चाहिए उपनिषद के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। कौन? वेद व्यास आपका सही आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? अब आपका चैप्टर मंगलम जो है वह किनके द्वारा लिखा गया है यह बताना है। ए में दिया गया है बुद्ध, बी में दिया गया है भास, सी में दिया गया है कालिदास और डी में दिया गया है वेद व्यास। आपको पता होना चाहिए मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास हैं। कौन? वेद व्यास। आपका सही आंसर डी हो जाएगा, वेद व्यास आपका सही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत मदद करेगा यह वीडियो। ठीक है, देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? ए में दिया गया है नाम और रूप को छोड़कर, बी में दिया गया है नाम को छोड़कर और सी में दिया गया है रूप को छोड़कर और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए यह जो नदियां होती है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि बड़ी बड़ी नदियां हैं वह जाकर किसी बड़े तालाब या फिर जैसे कि कोई बड़ा समुद्र है तो उसमें मिल जाती है। तो यह जो नदी है वह अपना नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। और इसी के साथ आपसे पूछा गया है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है, तो आपको बताना है नाम और रूप दोनों छोड़कर। क्या? नाम और रूप दोनों छोड़कर नदियां समुद्र में मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? यह जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मंगलम, क्या? मंगलम। और इस मंगलम में कुल 5 मंत्र हमको पढ़ने के लिए दिया गया है। क्या? 5 होगा आपका, यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 मंत्र हैं। कितने? 5 मंत्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? यानी कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है? वैदिक साहित्य का, गीता का, विष्णु का या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए उपनिषद का अंतिम भाग कौन है? विष्णु। कौन? विष्णु पुराण। ठीक है, आपका सही आंसर सी हो जाएगा, विष्णु। आगे देखिए, छठा क्वेश्चन में पूछा गया है, नदियां नाम रूप छोड़कर कहाँ मिल जाती है? नहर में, तालाब में, झील में, समुद्र में। अभी मैंने बताया था जो नदी होती है बड़ी बड़ी वह समुद्र में मिल जाती है नाम और रूप छोड़कर। क्या? नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। आपका सही आंसर डी हो जाएगा, नदियां नाम और रूप छोड़कर किसमें मिल जाती है? समुद्र में। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से, पुराण से, वेद से या फिर वेदांत से? आपको पता होना चाहिए यह जो मंगलम पाठ हम पढ़ रहे हैं यह उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? उपनिषद से लिया गया है, यानी कि उपनिषद से संकलित है। आपका 7वां क्वेश्चन का सही आंसर ए हो जाएगा। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। आगे देखिए, स्वर्ण में पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? सत्य का, असत्य का, धर्म का या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको यह बताना है कि स्वर्ण में पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। स्वर्ण में मतलब होता है सोने जैसे पात्र से। क्या? सोने जैसे पात्र से किसका मुंह ढका गया है, ढका हुआ है। आपको अगर यह सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाए तो क्या बताइएगा? ए नंबर हो जाएगा आपका सत्य का। स्वर्ण में यानी कि सोने जैसे पात्र से किसका मुंह ढका गया है? सत्य का। ठीक है, अगला प्रश्न है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह जो पूरा संसार है किसके द्वारा अनुशासित है? आत्मा, परमात्मा, साहित्य, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है। आपका सही आंसर जो है वह बी हो जाएगा। क्या? परमात्मा से जो है यह संपूर्ण संसार अनुशासित है। क्या है? अनुशासित है। किसके? किससे? परमात्मा से। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न है, सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? सत्य से, असत्य से, हिरण्मय पात्र से या फिर अशांति से? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है तो आपको क्या बताना है? हिरण्मय पात्र से। किससे? हिरण्मय पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दे? यानी कि जो अगर मान लीजिए मनुष्य है तो मनुष्य अगर प्रार्थना भगवान से कर रहा है कि सत्य के प्राप्ति के लिए क्या करो? सोने जैसे पात्र को हटा दो। क्या? सोने जैसे पात्र को। सत्य का देखिए यहाँ पे क्या है, सत्य की प्राप्ति के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए? ईश्वर को सोने जैसा पात्र को हटा देना चाहिए। क्या? आपका ए सही हो जाएगा, सोने सा पात्र को। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, छोटा से छोटा, छोटा से छोटा, इसे आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म। क्या? सूक्ष्म मतलब भी होता है सूक्ष्म। क्या? सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा क्या होता है? आत्मा होता है। क्या? बड़ा, देखिए छोटा से छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या होता है? आत्मा होता है। आपका सही आंसर ए हो जाएगा, आत्मा। ठीक है, अगले प्रश्न पर। सत्यमे जयते, सत्यमे जयते किस उपनिषद से संकलित है? आपके इस पूरे देखिए इस बुक में सत्यमे जयते से किस उपनिषद से संकलित है? सत्यमे जयते यह जो है किस उपनिषद से लिया गया है? आपको बताना है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे? मुंडको उपनिषद से। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसकी जीत होती है? सत्य की, धर्म की, असत्य की, शक्ति की? आपको पता होना चाहिए यह जो सत्य है, सत्य क्या? सत्य, सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य की हार होती है। आपका सही आंसर ए हो जाएगा, सत्य की जीत होती है और हार किसकी होती है? असत्य की। आपका सही आंसर ए हो जाएगा, किसकी जीत होती है? सत्य की, हमेशा सत्य है। अगला क्वेश्चन है, महान से भी महान क्या है? आत्मा, परमात्मा, संसार या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर महान से भी महान क्या है? तो आपको बताना है आत्मा है। क्या? आत्मा। किसी का आत्मा महान होता है, किसी का, जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पे आत्मा का बात किया गया है तो किसी में कुछ अच्छे गुण होते हैं, किसी में कुछ खराब गुण होते हैं, इसीलिए कहा गया है महान से महान क्या है? आत्मा है। क्या? आत्मा। आगे देखिए, अर्नोनियान डॉट महियान पदांश पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होता है? आपको बताना है अर्नोनियान डॉट महियान। इस मंत्र को पूरा करिए। क्या? इसे पूरा करिए, इस रिक्त स्थान को। ए में दिया गया है महतो, जगतो, जनतो और वित्तो। आपको पता होना चाहिए अर्नोनियान, हमने पढ़ा था अर्नोनियान महतो महियान। क्या? महतो। आपका सही आंसर महतो हो जाएगा, महतो महियान। अर्नोनियान महतो महियान। ठीक है, रिक्त स्थान पूरा हुआ और अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, अतएति पद का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है अतएति पद का अर्थ क्या है। ए में दिया गया है पार कर जाता है, सुना जाता है, देखा जाता है, कार्य किया जाता है। यह जो आपका क्वेश्चन है, अतएति पद का अर्थ क्या होता है? पार कर जाता है। क्या? अतएति पद का अर्थ होता है पार कर जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऋतस्य पद का अर्थ क्या है? आपसे यह पूछा गया है कि ऋतस्य पद का अर्थ क्या होता है। ए में दिया गया है मुख का, बी में दिया गया है सत्य का और सी में दिया गया है द्वार का और डी में दिया गया है पात्र का। तो देखिए ऋतस्य पद का अर्थ यह होता है कि सत्य का। क्या? आपका सही आंसर सत्य का हो जाएगा। ऋतस्य पद का अर्थ क्या होगा? सत्य का। इसी के तरह हम मिलते हैं आपके लिए अगले क्लास में। अभी के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।